हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, इस सोशोलॉजी सीरीज़ का आनंद ले रहे होंगे और आजकल जो हम चैप्टर कर रहे हैं पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, उसके बारे में भी बहुत सारा ज्ञान ले रहे होंगे और इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे, आपके ज्ञान का इजाफा हो रहा होगा। तो आज हम दो टॉपिक लेने वाले हैं इसी चैप्टर के अंतर्गत, प्रोटेस्ट एंड एजिटेशन के बारे में जानेंगे। प्रोटेस्ट आपने नाम सुना होगा, एजिटेशन भी सुना ही होगा, आए दिन लोग करते ही रहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, प्रोटेस्ट क्या है? इट इज़ अ सोशल प्रोसेस ऑफ अपोजिशन अगेंस्ट एनी पर्सन, ग्रुप और इवन वाइडर सोसाइटी। तो ये एक तरह का अपोजिशन है, यानी कि विरोध एक तरह से प्रकट करना, है ना। ग्रुप के अगेंस्ट हो सकता है, किसी पर्सन के अगेंस्ट हो सकता है ना, और पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट भी हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर इशू को लेकर के ना। इट मे अकर एट इंडिविजुअल और कलेक्टिव लेवल, मैनिफेस्ट और लेटेंट लेवल, एंड मे इन्वॉल्व एक्शन और इनएक्शन एज अ टूल ऑफ प्रोटेस्ट। तो ये क्या कैसे हो सकता है? इंडिविजुअल के लेवल पे हो सकता है, कलेक्टिव लेवल पे हो सकता है, मैनिफेस्ट हो सकता है, यानी इसको एक तरह से मैनिफेस्ट कहने का मतलब जो जाहिर हो जाना ना, और लेटेंट लेवल पे भी हो सकता है, यानी कि जो अभी जाहिर नहीं है, ठीक है। और इसमें एक्शन भी इन्वॉल्व हो सकता है या कोई एक्शन ना करना भी इन्वॉल्व हो सकता है ना। वही प्रोटेस्ट, जैसे मान लीजिए काम करते थे, नहीं काम करेंगे तो एक तरह का वो प्रोटेस्ट हो जाता है, ठीक है। अपोजिशन इज सेंट्रल इन प्रोटेस्ट, यानी ये केंद्र होता है इसका, वाइल अ पर्पज इज सेंट्रल इन एन एजिटेशन। तो यही डिफरेंस है एजिटेशन और प्रोटेस्ट में। तो प्रोटेस्ट में क्या सेंट्रल पॉइंट होता है? अपोजिशन, लेकिन जहाँ पे पर्पस सेंट्रल हो जाता है तो वो एजिटेशन बन जाता है। प्रोटेस्ट दस presupposes a prior event against which a protest is done. For example, fast until death by Mahatma Gandhi against British policies is an instance of individual level protest. Opposition of India against the terms of WTO, which are unfavorable for developing countries, is an example of collective protest. तो महात्मा गांधी ने फास्ट अनटू डेथ किया था, तो एक तरह का प्रोटेस्ट था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था। और जो हमने अपोजिशन किया, जो WTO की बहुत सारी पॉलिसीज़ हमको सही नहीं लग रही थी हमारे ऊपर, एक तरह से जो उन्होंने इम्पोज किए थे, तो एक तरह से कलेक्टिव प्रोटेस्ट इसको मान लिया जाता है, एक एग्जाम्पल है। ओके, प्रोटेस्ट कैन ऑल्सो बी डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ प्रोटेस्ट। तो मोड ऑफ प्रोटेस्ट भी होते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं इसी उससे। दिस कुड बी कैंडल एंड टॉर्च लाइट। तो कैंडल मार्च आप देखते ही निकालते ही हैं लोग, टॉर्च लाइट प्रोसेशंस भी होते हैं, यूज़ ऑफ ब्लैक क्लॉथ भी होता है, स्ट्रीट थिएटर्स लोग करते हैं, यानी स्ट्रीट पे नाटक वगैरह प्रस्तुत करके, थिएटर करके, सॉन्ग्स गाते हैं, पोइट्री करते हैं, ठीक है, वॉयलेंस, वेंडलिज्म, ये सारी चीज़ें। गांधी अडॉप्टेड नोबल वेज सच एज अहिंसा, सत्याग्रह एंड हिज यूज ऑफ चरखा इन द फ्रीडम मूवमेंट, वाइल मोड्स अडॉप्टेड बाय गांधी जी वर लार्जली पीसफुल एंड नॉन वायलेंट। तो गांधी जी ने जो तरीका अपनाया था वो नॉन वायलेंट था और पीसफुल था। मोड्स अडॉप्टेड बाय रिवॉल्यूशनरीज, जिहादीज एंड नक्सलाइट्स एंड सेपरेटिस्ट आर ऑफन वायलेंट। तो ये जितने लोग हैं ये सारे वायलेंट मीन्स मतलब अपनाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। इनमें कौन है? जिहादीज आपने नाम सुना होगा, रिवॉल्यूशनरीज हैं, ओके, नक्सलाइट्स हैं और सेपरेटिस्ट हैं। इन जनरल एजिटेशन एंड प्रोटेस्ट हैव ओनली सटल डिफरेंसेस। तो इनमें बहुत ही सूक्ष्म डिफरेंस है प्रोटेस्ट और एजिटेशन में, ठीक है। वाइल प्रोटेस्ट इज अ रिएक्शन टू एन इवेंट विच हैज़ हार्ड ऑलरेडी अकर्ड। तो कह रहे हैं प्रोटेस्ट एक रिएक्शन होता है किसी एक्शन के अगेंस्ट में ना, कोई चीज़ हुई उसके अगेंस्ट में एक रिएक्शन आया, उसको कह सकते हैं। एजिटेशन कह रहे हैं, एन एजिटेशन कैन ऑल्सो बी अ फ्यूचर कोर्स विच इज सीन एज डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। इन मॉडर्न सोसाइटीज फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटेस्ट वेरीज। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज टॉलरेटेड एंड प्रोटेस्ट आर एक्सेप्टेबल। तो एक डेमोक्रेसी में ये सब एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हम सम्मान करते हैं, इस वजह से होता है। प्रोटेस्ट ऑल्सो डिपेंड ऑन फैक्टर्स लाइक कॉम्पिटिशन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन एट्सेट्रा एंड ऑटोक्रेटिक बिहेवियर। तो किसी ऑटोक्रेटिक बिहेवियर के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट होते हैं, है ना। और ये ऑल्सो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कंपटीशन हो जाता है, लिमिटेड भाई रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारा होता ही है, जिन जिन बेसिस पे होता है आप सभी अवगत हैं, मैंने बहुत सेशंस किए हैं इस पर, ठीक है। प्रोटेस्ट आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम सोशल मूवमेंट्स। ये सोशल मूवमेंट से भी डिफरेंट होता है, विच आर जनरली ओरिएंटेड टुवर्ड्स चेंज। हाउएवर प्रोटेस्ट कैन ऑल्सो यूज्ड एज अ टूल फॉर फर्दरिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ सोशल मूवमेंट। तो ये एक प्रारंभिक स्तर हो सकता है किसी भी सोशल मूवमेंट का, प्रोटेस्ट, ठीक है। अब एजिटेशन जान लीजिए। एजिटेशन क्या है? इट इज़ अ सोशल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स intense activity undertaken by an individual group
इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप हो सकता है, इन ऑर्डर टू फुलफिल अ पर्पस। जहाँ पर्पस के साथ चलते हैं तो वो एजिटेशन हो जाता है। पर्पस इज सेंट्रल टू एजिटेशन, यहाँ पे पर्पस क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है, अनलाइक अपोजिशन विच इज सेंट्रल इन द प्रोटेस्ट। लेकिन प्रोटेस्ट में क्या होता है, अपोजिशन सिर्फ करते हैं, एक तरह से विरोध प्रकट करते हैं या किसी इवेंट के, किसी वस्तु के अगेंस्ट रहते हैं, ठीक है। फर्दर डिससेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो सेंट्रल टू एजिटेशन, तो यहाँ पे असंतोष रहता ही रहता है, वाइल डिसेंट इज सेंट्रल टू प्रोटेस्ट। तो ये बहुत ही एक जैसे समझने लगते हैं समझने में वर्ड्स, बट इनका डिफरेंस होता है। तो कह रहे हैं कि डिससेटिस्फैक्शन कहाँ होता है, एजिटेशन में होता है, लेकिन डिसेंट यानी असहमति कहाँ होती है, प्रोटेस्ट में होती है। ओके, अंतर समझ लीजिए, इसीलिए ये सब पढ़ाया जा रहा है आपको। ओके, एजिटेशन इज मैनिफेस्टेड थ्रू एक्टिविटीज़ लाइक स्ट्राइक्स, मास लीव, है ना, रास्ता रोको, रेल रोको, राइटिंग एंड पिकेटिंग, ठीक है। इट कैन आइदर बी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, ये दोनों के फॉर्म में हो सकता है, ऑर्गेनाइज भी हो सकता है, अनऑर्गेनाइज भी हो सकता है, एंड इज जनरली नॉन इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, बट कैन बी इंस्टीट्यूशनल एज वेल। ओके, दोनों तरह से हो सकता है। लाइक प्रोटेस्ट, देयर फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरिंग इज कंटीजेंट अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, है ना, कल्चर एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन प्लेस। बोथ प्रोटेस्ट एंड एजिटेशन कैन बी ड्यू टू actual as well as relative deprivation of agitators, protesters और their affiliate group. Agitation may also aim to acquire power, तो कई बार agitation इसलिए भी किया जाता है जब power acquire करना होता है, तो भी होता है। और कह रहे हैं कि ये बहुत सारे कंटीजेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मतलब ये होगा तो ये होगा। कंटीजेंट का मतलब यही होता है कि ये किसी इवेंट के घट जाने पर कोई एक अन्य स्थिति बन जाना, या ऐसा जैसे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी हम लोग पढ़ते थे, तो उसमें यही होता था कि ये इवेंट घटेगा तो ये चीज़ होगी। सपोज ये मान सकते हैं कि इस अमुक व्यक्ति की डेथ होगी तभी मैं इस व्यक्ति से शादी करूँगा, तो इस तरह के भी कॉन्ट्रैक्ट होते थे। हालांकि वो वॉइड और वॉइडेबल भी उसमें आ जाते थे। बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिनको आप शून्य और करनी बोलते हैं शायद उसको, वॉइडेबल को, है ना, शून्य जैसा होना बट शून्य नहीं पूरी तरीके से होना, क्योंकि ये लीगल टर्म्स हैं थोड़ा सा इसमें, इसीलिए लॉ में जो पढ़ाते हैं ना वो बहुत ही सटीक पढ़ने का उद्देश्य रहता है, यानी कि एक जैसे वर्ड्स कई लगते हैं बट उनका अर्थ डिफरेंट होता है और उनका यूसेज भी डिफरेंट होता है, ठीक है। आगे जानिए। फर्दर, unlike social movements which are marked by a degree of organization and as well as sustenance, agitation are generally spontaneous। तो ये spontaneous होता है, यानी spontaneous का मतलब होता है abrupt, एकदम से हो जाना, ठीक है, आ जाना, ठीक है। However, both protest and agitation can be institutionalized and become social movement। जब वो institutionalize हो जाता है तो वो social movement बन जाता है कई बार। ओके, फॉर एग्जाम्पल early protest against the system were later transformed into full-fledged social movement। तो पहले कह रहे हैं कि ये एक तरह से प्रोटेस्ट था जब सती जो सिस्टम था उसके अगेंस्ट हुए, फिर उसके बाद ये पूरा एक सोशल मूवमेंट ही बन गया था, लीडिंग टू पैसेज ऑफ लेजिस्लेशन एंड सोशल चेंज एज वेल। तो फिर उसके लिए बहुत सारे कहते हैं कि कानून लाया गया उसको बंद करने के लिए, कि सती कोई नहीं होगा, अब उसको एक तरह से पनिशेबल बनाया गया लॉ के द्वारा, ठीक है। और इससे समाज में बहुत सारा चेंज भी आया, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम सोशल मूवमेंट्स करने वाले हैं, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और हम छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर के आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारा ज्ञान लेते हुए हमें बेसिक्स का नहीं पता होता है, तो बेसिक्स जब क्लियर हो जाते हैं तो आगे लीड करना आसान हो जाता है। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़िए। ओके, ऑल दी बेस्ट।